गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेरावा एंड गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज जौनपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार आप सबके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर के आप सबके बीच में आया हूँ, लेके आ रहा हूँ, उपस्थित हो रहा हूँ। आज टीईटी, पीईटी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज यूपी, बिहार, ऐसे तमाम राज्यों में वैकेंसी निकली हुई है। कंप्यूटर छात्र लगातार हार्ड वर्किंग टू डेली कर रहे हैं। आप सबके लिए मैं उसी से संबंधित लगातार टॉपिक चेंज कर करके आप सबके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। आज मेरा पुनः जो टॉपिक होगा वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अब तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया, फिर आपको क्वार्टाइल पढ़ाया, जिसमें रेंज पढ़ाया, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ाया, परसेंटाइल पढ़ाया, ऑक्टाइल पढ़ाया, हेक्टाइल पढ़ाया, मीन डेविएशन पढ़ाया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया। अब किरण मेरा हो चुका है। फिर मैंने कोरिलेशन पढ़ाया, कोरिलेशन में मैंने कॉर्परेशन पढ़ाया, स्पेयरमैन पढ़ाया। आज जो मेरा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम है विषमता, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, विषमता की माप। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और अपकीरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मीन, मीडियन मोड, और अपकीरण में रेंज, क्वार्टाइल, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति माप में मीन, मीडियन मोड में यह आवृत्ति वितरण को, यह दिए गए आवृत्ति वितरण को जो बिखराव है उसको माप करने का प्रयास करता है। अपकीरण भी उसी का माप का अध्ययन करता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो यह है कि श्रेणी के पदमूल एवरेज से कितनी डिस्टेंस पर अवस्थित है, स्थित है, इसे न तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और न अपकीरण के माध्यम से किया जा सकता है। कि पदमूल में समित या सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, या पदमूल समित में है या असमितीय है, समान बिखराव है या असमान बिखराव है, समान बिखराव है या असमान बिखराव है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल है। इस प्रकार की व्यवस्था को न तो सेंट्रल टेंडेंसी और न ही अपकीरण डिस्पर्सन उसका सही मेजरमेंट कर पाता है। अतः इस कमी को, जहां कहीं आवृत्ति वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में समान वितरण या असमान विषम वितरण, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल है, उसको सही रूपों में मेजरमेंट नहीं कर पाता है। अर्थात जो पदमूल दिया हुआ है, रूट वैल्यू है, जो पदमूल है, श्रेणी में जो पदों का बिखराव है, उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है, इसे ज्ञात करने में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन मोड, और अपकीरण मीन डिस्पर्सन में न तो रेंज, न तो क्वार्टाइल, न तो परसेंटाइल, न मीन डिवीजन, न स्टैंडर्डाइजेशन उसका सही माप कर पाता है। अतः फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, श्रेणी में यानी कि उसके स्वरूप और उसकी आकार की जानकारी सही न तो सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति की माप दे पाता है, न अपकीरण दे पाता है कि सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल पदमूल है, समित है या असमित, समान वितरण है, पदों की आवृत्ति समान है या असमान है। अतः आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसलिए किसी श्रेणी की विशेषताएं, अर्थात उसमें आवृत्ति वितरण का स्वरूप कैसा है, उसका आकार और स्वरूप कैसा है, को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, यूज ऑफ दिस थ्योरी रूल्स, को हम
विषमता कहते हैं, नोन एज स्क्यूनेस विषमता। अब विषमता तो जान लिया कि पदमूल की बिखराव समान है या असमान है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो उसकी दूरी कितना है केंद्रीय मूल से, उसकी दूरी डिस्टेंस दूरी क्या है, को मेजरमेंट को, उस आकार को, स्वरूप को, उसकी विशेष प्रवृत्ति को सही सही माप जो करता है उसको बोलते हैं विषमता, स्क्यूड बोलते हैं। विषमता के माप के लिए कभी कभी समान वितरण और असमान वितरण होता है। तो समान सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, उस सही सही मेजरमेंट जो करता है वो कौन करता है, विषमता की माप करता है। और इसे सही माने में अगर किसी ने डिफाइन किया है तो प्रोफेसर क्लार्कसन काउडेन ने किया था, और उन्होंने सिम्पसन और काउडेन ने भी किया था और कहा था कि किसी आवृत्ति वितरण में विषमता से अभिप्राय या विषमता से मेरा अभिप्राय है समित से दूर हटने की मात्रा से। प्रोफेसर सिम्पसन एंड काप्स्का, यानी उन्होंने कहा कि स्क्यूड इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी मीन्स द डिग्री ऑफ इट्स डिपार्चर ऑफ सिमेट्री। जबकि इसी को अपने तरीकों से रिप्रेजेंट करने का श्रेय प्रोफेसर आर.एम. स्पीगल ने कहा है, स्क्यूड इज द डिग्री ऑफ सिमेट्रिकल और या डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्रिकल ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। तथा सिम्पसन काप्का एंड काउडेन ने कहा when the series is not symmetrical it is the said to be symmetrical or skewed। यानी यह विषम है या सम है, यह इस बात की माप स्क्यूनेस करता है। अब बात आती है विषमता की विशेषताएं। फीचर ऑफ द मेन फीचर ऑफ स्क्यूड, विषमता की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं बताई गई हैं। उसमें फर्स्ट है यह आवृत्ति वितरण की आवृत्ति शेप और फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में बताता है। इट इज एक्सप्लेन ऑफ द आवृत्ति वितरण के शेप को एक्सप्लेन करता है, शेप साइज आकार को। यह सेकंड, यह आवृत्ति वितरण में समिति के अभाव को स्पष्ट करता है, लैक ऑफ सिमेट्रिकल के अभाव को एक्सप्लेन करता है। इट रिप्रेजेंट्स लैक ऑफ सिमेट्री इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब एक आवृत्ति वितरण समिति वेन द ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल या सिमेट्री न हो तो उसे विषमता वाला वितरण स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब तो आया उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषता। अब बात आती है कि यह कितने प्रकार का होता है। द टाइप्स ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन शो आवृत्ति वितरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आवृत्ति वितरण विशेष रूप से 82 टाइप्स या 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है समान वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, जब पदों की संख्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो समान वितरण में जो आवृत्ति जो पदमूल दिए होंगे उसके वितरण जब समान होंगे, इक्वल होंगे, तो उस तरह जब इसकी आवृत्ति फिगर बनेगा, व्हेन यू आर द प्लॉटिंग, जब इसको आप प्लॉटिंग करते हैं तो इसका जब आकार आप बनाएंगे तो ये वेल शेप्ड बनता है। क्या बनता है? वेल शेप्ड बनता है। यह बनता है एक घंटी के आकार का, घंटे के आकार बनेगा। यानी देख लीजिए, ये मैंने फिगर बनाया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने लिया है। हेलो, यह है दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वाई एक्सिस पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी को दिया है, ये फ्रीक्वेंसी है, और यहां हमने दिया है वेरिएबल्स, परिवर्तन। यहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहां पर कर्व समान होंगे, वेल की तरह, घंटी की तरह होंगे, जो घंटी बजाते हैं। ये वेल आकार की होगी, जहां पर इस पर इसके एक्सपर पर जहां मीन मीडियन मोड सभी क्या होंगे, सब एक समान होंगे, बराबर होंगे। अर्थात एक्स बार इजकल टू मीन इजकल टू
मीडियन इक्वल टू मोड होंगे, ये समान वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन होगा जहां आवृत्ति वितरण समान होते हैं, ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे। और अर्थात ये करेंगे Q3 माइनस एम या m माइनस Q1 निकाल देंगे, ये इस कंडीशन में होता है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में समान वितरण में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आकृति बनती है वो वेल घंटे के आकार की होती है। एंड सेकंड आता है विषम वितरण, ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आवृत्ति वितरण समान नहीं होते हैं, फ्लक्चुएशन विषम होता है। वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वैसे स्थिति में हमारी एक नई तरह की बिक्री और इसमें दो बातें आएंगी। तब विषम में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव में क्या होता है, धनात्मक आवृत्ति वितरण में यहां आप देखेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसे आप ये दो फिगर्स आप क्लियर करेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो फ्रेंड्स, यू नो सी दिस फिगर्स, आप यहां देखेंगे आपको पता चलेगा ये क्या है। ये आप धनात्मक पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे जो वेल बनेगा वो टेल जो होगा वो क्या होगा, राइट साइड में होगा। क्या होगा, राइट साइड में होगा टेल। स्क्यूड जो होगा विषम इधर होगा, ठीक है। अर्थात पॉजिटिव स्क्यूड में ये धनात्मक स्क्यूड है दोस्तों, तो इसमें आपको ये ओ एक्स अक्ष पर ये तीनों को प्लॉटिंग क्या है, मीन मीडियन मोड को, और ओ वाई एक्सिस पर हमने फिर आवृत्ति वितरण को दिखाया है। इसमें राइट साइड जो इस तरफ दिखा है, इस तरफ झुकाव ज्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये इस तरह का होगी। ये पॉजिटिव होगी, स्क्यूड क्या होगा, राइट साइड विषम होगी। स्क्यूड जब होगी तो राइट साइड में होगी। ओके, क्लियर हो गया, ये टॉप पॉइंट है। इसके बाद ये देख रही है इधर जो है x इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का है m और m इज ग्रेटर देन z, यानी कि सबसे छोटा यहां पर क्या होगा, z होगा। सबसे बड़ा कौन होगा, मीन बड़ा होगा किसे, मीडियन से। मीडियन की जो होगा मोड से होगा। नाउ नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में ये उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में क्या होगा, ये उल्टा होगा, अर्थात जो स्क्यूड होगा वो लेफ्ट साइड स्क्यूड होगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव ओ एक्स पर आपने फ्रीक्वेंसी को दिखाया है, आप यहां एफ कर लीजिए, इसको बोलिए फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। यहां पर आपको दिखा दिया है स्क्यूड क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। स्क्यूड का झुकाव कितना होगा, बाएं तरफ को टॉप दिखा दिया है, ये लेफ्ट साइड स्क्यूड। विषमता आपको इस तरफ मिलेगा, बाएं तरफ होगी। ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि मीन छोटा किससे होगा, मीडियन से, और मीडियन छोटा किससे होगा, मोड से। यानी नेगेटिव में क्या होता है, मोड बड़ा होगा मीन से, मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा मीन से। ऐसी स्थिति में होगी। अब आता है कि हमको अगर विषमता निकालना होगा तो विषमता निकालने के लिए हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी हमने बताया था एसिमेट्रिकल, असीमित या विषम वितरण। विषम वितरण में क्या होता है, वृत्तियों को प्रवृत्ति क्या होती है, घटने बढ़ने की होती है। सेकंड में जो बताया था इसमें सम होती है, समान रहती है। आवृत्ति वितरण हमेशा क्या होगा, समान रहेगा। और विषम में क्या होता है, सिमेट्रिकल में आवृत्ति वितरण बहुत फ्लक्चुएशन होता है, घटते बढ़ने की कंडीशन पाई जाती है। विषम में ही है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। और इसमें आवृत्ति वितरण में कोई समानता नहीं होती है, यानी कभी कभी क्लास इंटरवल बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है, फ्लक्चुएशन बढ़ते रहता है, ठीक है ना। और इसी स्थिति में आवृत्ति के वितरण ये कभी भी वेल शेप्ड नहीं होगा। इसके कंडीशन में सम वाले में, सम वितरण में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आकृति जब प्लॉटिंग करेंगे तो एक वेल घंटे के आकार का होगा, जबकि इसका जस्ट उल्टा है। विषम वितरण में क्या होता है, यह कभी भी वेल आकार का नहीं होगा, वेल शेप्ड नहीं होगा, घंटे का आकार न होगा, और दाएं और बाएं झुकाव लिए हुए होता है। अब आइए कि अगर हमको विषमता ज्ञात करना होगा तो विषमता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों। नहीं तो विषमता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक के आधार पर ही हम ज्ञात करते हैं। अगर और इसको संकेत में हम जे से संकेत इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसका जो संकेत होता है, संकेत हम जे से करते हैं, विषमता गुणांक जे से करते हैं। क्या करते हैं, अगर जे से करते हैं। अगर हमको विषमता गुणांक निकालना होगा तो विषमता गुणांक अगर निकालना होगा तो विषमता गुणांक जे इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर सिर्फ विषमता निकालना पड़ेगा, ओनली स्क्यूड निकालना पड़ेगा, तो ओनली स्क्यूड निकालने के लिए अगर ये स्क्यूड निकालना पड़ेगा तो होगा एक्स माइनस जेड निकालेंगे।
और अगर विषमता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू अगर इसके निकालेंगे तो होगा क्या होगा, इसको हम जे या तो इसको जे से भी डिनोट करके क्या करेंगे, जे से डिनोट करते हैं और इसे हम लिखेंगे कि एक्स बार माइनस जेड अपान स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। ये निकालेंगे जे इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला होता है। और यदि आप कभी कभी क्या होता है दोस्तों मित्रों कि अगर हमको क्लियर नहीं है, एम क्लियर नहीं है, तो हम फिर दूसरा फार्मूला लगा के हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जेड निकालने के लिए देख लिए, जेड इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स बार प्लस, ठीक है ना, एक्स बार प्लस 3 इंटू एम माइनस एक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एम माइनस एक्स कर लेंगे। या ऐसा भी लिख सकते हैं जेड अगर नहीं क्लियर होगा तो, अगर कोई एम नहीं क्लियर हो तो क्या करेंगे, या एक्स क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे, तो नया फॉर्मूला लिखिए, जेड इक्वल टू लिखेंगे एक्स बार माइनस 3 एक्स बार माइनस एम। या ऐसा भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस 3 एक्स बार माइनस एम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस एक्स, ठीक है। या अगर आप इस फार्मूला से भी आप ज्ञात कर सकते हैं जेड ज्ञात करने के लिए। ओके, अब अगर इससे संतुष्ट है मेरे लेक्चर से तो थैंक्स, धन्यवाद। और हाँ, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस समय टीटी पीटी और स्टेन प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। सो फ्रेंड्स, आप इसे बहुत ही अच्छा से पढ़ें, देखें और मेरे सारे वीडियो को वाचिंग करें, और वाचिंग करना ना भूलें, और तथा मेरे वीडियो को शेयर करना जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।